जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इस साल अग्निवीर का पेपर दिए हो और आप ये सोच रहे हो कि यार पता नहीं मेरा पेपर में कितना प्रश्न सही होगा, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपका पेपर में कितना प्रश्न सही हो सकता है। आप कुछ लोग सोचेंगे कि भाई पेपर मैं दिया हूँ और नीलेश भाई कैसे बताएगा, तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ों को समझा रहा हूँ। और जितने लोग इस बात को लेकर परेशान हो कि यार मेरा कितना प्रश्न पेपर में सही रहेगा, तो मुझे अग्निवीर के दौड़ के लिए बुलाया जाएगा और कितने प्रश्न पर फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ठीक है ना। देखो, मैं यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट डाला था, तो मतलब एक में तो 5400 मतलब 5400 लोग बताए कि हाँ मेरा इतना प्रश्न सही हो सकता है, और दूसरे वाले में ना मतलब 14000 लोग बताए हैं कि मेरा इतना प्रश्न अग्निवीर के पेपर में सही हो सकता है। तो इसी के माध्यम से मैं आप लोगों को सारी चीजों को बताने वाला हूँ। मेरा नंबर जितने साथी ये सोच रहे हो कि 2023 में जो अग्निवीर का भर्ती कराया गया था, तो मतलब उससे ज्यादा इस साल कंपटीशन होगा या उससे कम इस साल कंपटीशन होगा, तो मेरे भाई मैं आप लोग को ये बात यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगले साल जैसा मतलब इस साल कंपटीशन नहीं होगा। अगले साल ज्यादा लड़के अग्निवीर में ऑनलाइन कराए थे, इस साल तो और ज्यादा लोगों को ऑनलाइन कराना चाहिए ना, संख्या बढ़ना चाहिए ना, लेकिन संख्या घट गया। इस साल ज्यादा लोग अग्निवीर में ऑनलाइन नहीं कराए। लोग अग्निवीर में ऑनलाइन कराए होते ना, तो अपने देश के जितने भी मीडिया वाले हैं ये सब के सब अपने न्यूज़पेपर में छापते कि इस साल अग्निवीर में इतने लड़के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, आपत योजना बहुत सही है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसलिए ज्यादा लड़के इस साल अग्निवीर में ऑनलाइन नहीं कराए हैं, तो अगले साल इतना कंपटीशन इस साल नहीं होगा, ठीक है ना। जो अग्निवीर का भर्ती होने वाला है ना, इस साल बहुत ज्यादा लड़कों को अग्निवीर के पेपर में पास किया जाएगा, दौड़ के लिए बहुत ज्यादा लड़कों को बुलाया जाएगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि पहले एडेप्टेबिलिटी टेस्ट नहीं होता था। पहले जब आपका पेपर निकल जाता था तो दौड़ के लिए बुलाया जाता था, वहां पर बस दौड़ होता था, उसके बाद से आपका बीम उम होता था, जिग जग बैलेंस होता था, उसके बाद से वो लोग मतलब 9 फीट का गड्ढा कुदाते थे, उसके बाद से मतलब मेडिकल वेडिकल होता था, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता था। लेकिन इस साल एक जोड़ा गया है, उसे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट बोलेंगे, ठीक है ना। मानसिक संतुलन चेक किया जाएगा और उसके लिए आपके पास एक मोबाइल भी होना चाहिए, ये आर्मी की तरफ से बोला गया है, ये भी आप लोग देख लो, ठीक है ना। सारी चीजों को आप लोग को समझ लेना है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट देना होगा। ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट आपकी मानसिकता को टेस्ट करने के लिए है, और जो कैंडिडेट्स पीएमटी पास करके आगे बढ़ रहे हैं उनको ये टेस्ट अपीयर होना अनिवार्य होगा। ये टेस्ट देने के लिए आप सभी जो कैंडिडेट्स होंगे उनको अपना अपने स्मार्टफोन का प्रयोग करना होगा। तो जो कैंडिडेट्स फेज 2 के लिए आते हैं उनको ये सुझाव है कि उनके लिए स्मार्टफोन विद डाटा पैक कैरी करना अनिवार्य है। जो कैंडिडेट्स ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट पास होंगे केवल उन्हीं को मेडिकल टेस्ट के लिए आगे भेजा जाएगा। फौजी साहब का बात सुन लिया। फौजी साहब बोल रहे हैं कि जितने लोग भी अग्निवीर का पेपर पास करके दौड़ के लिए आएंगे तो उन सभी लोगों के पास मतलब मोबाइल होना जरूरी है। पहले तो ऐसा सिस्टम नहीं होता था, लेकिन अब सभी लोगों के पास मोबाइल होना जरूरी है, और दूसरा नंबर मोबाइल में रिचार्ज होना जरूरी है, ठीक है ना। तो छोटी छोटी बातों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और देखो, ये जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट इस बार मतलब जोड़ा गया है, ऐड किया गया ना, तो इसी की वजह से पेपर में ज्यादा लड़कों को पास किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो लड़के बाहर होंगे ना, जैसे मेडिकल में जो लड़के बाहर होते हैं तो उन लोगों को दोबारा मेडिकल कराने का चांस मिलता है, री मेडिकल मिलता है। कुछ लोगों को इलाहाबाद भेजा जाता है, कुछ लोगों को कहीं भेजा जाता है, तो कुछ लोग री मेडिकल में फिट भी हो जाते हैं, पास भी हो जाते हैं। लेकिन ये जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट लागू किया गया ना, तो इसमें जो लोग बाहर होंगे ना तो वो लोग दोबारा पास नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि री एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, दोबारा उन लोगों को पास कर दिया जाएगा। आर्मी की तरफ से खुद बोला गया है कि जो लोग इसमें फेल होंगे ना तो वो लोग फेल हो जाएंगे। मानसिक संतुलन चेक किया जाएगा कि आपका दिमाग, अब देखते हैं वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं या कैसे करते हैं, किसी मशीन से चेक करते हैं, ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मानसिक संतुलन चेक किया जाएगा, ठीक है ना। तो यही रीजन है कि इस साल मतलब पहले से ज्यादा लड़कों को अग्निवीर के पेपर में पास किया जाएगा, दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। तो दौड़ तो आप लोग अभी से तैयार कर दो। अगर आप कभी 1600 मीटर का दौड़ नहीं बनाए होंगे तो मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। जिस दिन से ग्राउंड में उतरूंगा ना, मतलब रौनक भाई, पहलवान भाई सब लोग पेपर दिए हैं, तो उन लोग का पेपर निकल जाएगा तो जरूर हम लोग ग्राउंड में उतरेंगे। तो वो सारी चीजें मैं आप लोग को उसी टाइम बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग को दौड़ बनाना है, क्योंकि मैं खुद आर्मी का दौड़ मारा हूं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ होगा पेपर में। मैंने पहले बताइए रे, एना में वीडियो बनानी है।
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए सॉरी। हमारा छोटा भाई वीडियो शूट कर रहा है तो वो पता नहीं क्या क्या बोला, उसी को समझाने चला गया हूँ। देखो अब बात कर लेते हैं जो आपका अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन और WMP वाले जितने लोग पेपर दिए हैं ना, वैसे सभी ट्रेडों का रेशियो यही है। मतलब जो मैथ वाला प्रश्न आ रहा है ना वो एकदम हेलुआ आ रहा है। मैथ वाला तो कुछ लोग 15 में से 15 कर दे रहे हैं, और जो सबसे कम कर रहा है ना तो 15 में से 13 को तो मैथ किसी तरह से भी कर दे रहा है। बहुत नॉर्मल मैथ आ रहा है। और जो आपका रीजनिंग आ रहा था तो रीजनिंग भी 5 में से, मतलब कुछ लोग 5 कर दे रहे थे, ज्यादा से ज्यादा लोग तो 5 कर दे रहे थे। लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था ना तो 5 में से 4 को तो रीजनिंग का कर ही दे रहा था। तो भाई 18 और 19 को मैथ और रीजनिंग का लेकर पूरा एकदम सही सही है, सभी लोगों का मैं बता सकता हूँ, ठीक है ना। रेशियो था ना जीके का, मतलब 15 में से वही मतलब 8-10 तो सभी लोग कर ही दे रहे थे, कुछ लोग 11-12 कर दे रहे थे, बहुत कम ही लोग 11-12 किए हैं, ठीक है ना। अब जो बोला है कि मैं 15 में से 14 को जीके का कर दिया हूँ तो एकदम गलत बोला है, झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। इस पर आप लोग को नहीं जाना है। देखो मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, जैसे 5400 लोग यहाँ पर अपना बात बताए हैं। मैं डाला था कि आपका अग्निवीर जीडी में कितना प्रश्न सही हुआ है, यही रेशियो सभी ट्रेड का रहने वाला है, ठीक है ना। चाहे कोई कितना भी बोले। मैं रिव्यू लेने गया था जहाँ पेपर हो रहा था तो कोई बोला था मैं 45 प्रश्न किया हूँ, कोई बोला था मैं 49 प्रश्न किया हूँ, तो वो लोग उतना किए नहीं, उतना पर ट्रिक मारे हैं। जिसको कुछ नहीं आता है वो 50 पर ट्रिक मार दिया है। तो उसको लेकर आप लोग परेशान नहीं होना, जो हकीकत बात है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। 16% लोग जैसे मतलब बोले हैं ना कि मेरा 40 प्रश्न सही है, सिर्फ 16% लोग। उसके बाद से 27% लोग बोले हैं कि मेरा 35 प्रश्न सही है। उसके बाद से 35% लोग, सबसे ज्यादा बोल रहे हैं कि मेरा 30 प्रश्न सही है, ठीक है ना। उसके बाद से 22% लोग बोले हैं कि मेरा 25 प्रश्न सही है। वाला कम्युनिटी पोस्ट है जिसमें 14,000 लोग बताएं कि मेरा इतना प्रश्न सही है, वो भी आप लोग जान लो। 14,000 वाले में ना मतलब 55% लोग बोले हैं। आप सोचो 55% लोग बोले हैं कि मेरा 25 से 30 प्रश्न के बीच में सही है, ठीक है ना। 25 से 30 प्रश्न के बीच में। अब आप लोग सोच लेना। उसके बाद से सिर्फ 20% लोग बोले हैं कि मेरा 30 से 35 प्रश्न के आसपास में सही है। उसके बाद से सिर्फ 13% है। अब देखो सिर्फ 13% के आसपास में लोग बोले हैं कि मेरा 35 से 40% के आसपास में सही है, ठीक है ना। उसके बाद से आपका मतलब 7%, सिर्फ 7% लोग। अब देखो पेपर के दिन तो सभी लोग बोले थे कि 40% 45% सही है, लेकिन सिर्फ 7% लोग बोले हैं कि मेरा 40 से 45 प्रश्न के बीच में सही है। और सिर्फ 5% लोग बोले हैं ना कि मेरा 45 प्लस प्रश्न सही है। तो अब आप लोग रेशियो लगा लो। ये सारी चीजें देखने के बाद ये क्लियर पता लग रहा है, अगर आपका मतलब वही 32 से अधिक प्रश्न सही होगा, 33 प्रश्न, 34 प्रश्न, 35 प्रश्न, और आप एक्सीलेंट दौड़ मार देते हो, एडाप्टेबिलिटी टेस्ट पास कर जाते हो, मेडिकल फिट हो जाते हो, तो फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आपका कोई सा भी यार हो, ठीक है ना। अगर आप लोगों को फिजिकल के लिए तैयारी चालू कर देना है, ग्राउंड में उतर जाना है, ठीक है ना। बाकी अगर आपके मन में और भी कोई डाउट चल रहा होगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसको बताने का कोशिश करूंगा। तरह से खुले और हरियाली में इसलिए वीडियो बना रहा हूं, मेरे तरफ 4-5 दिन से लाइट नहीं आ पा रहा है। आप लोगों का आरपीएफ का या बीएसएफ ट्रेडमैन का क्लास भी नहीं चल पा रहा है। मैं पूरा का पूरा सिलेबस लिख कर रखा हूँ, सारी चीजों को बहुत बारीकी से समझाऊंगा कि किस तरह से तैयारी करना है, किस सब्जेक्ट से कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन भी लिखा हूँ। लेकिन लाइटें नहीं आ रहा है, पूरा सिस्टम चालू नहीं हो रहा है। पता नहीं हमारे गाँव के प्रधान लोग क्या कर रहे हैं, वोट मांगना रहता है तो घर आ जाते हैं, लाइट बिगड़ा है तो कोई बनवा ही नहीं रहा है। तो देखते हैं कब तक लाइट बनता है। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना, मैं उसको बताने का कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।